1936 में लिखी गई ये किताब आज सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। लेखक डेल कार्नेगी ने एक दशक पहले जो सिखाया था वो आज की एआई और डिजिटल दुनिया में और भी ज्यादा कीमती हो गया है। सीधा सा फंडा है, दुनिया जीतने के लिए पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी है। हम कम्युनिकेट तो बहुत करते हैं पर कनेक्ट करना भूल गए हैं। ये किताब उसी कनेक्शन गैप को खत्म करती है। ये किताब क्यों खास है? ये कोई चालाकी या मैनिपुलेशन की गाइड नहीं है, ये आपको एक जेन्युइन और मैग्नेटिक इंसान बनाना सिखाती है। इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल है। लोग क्रिटिसिज्म से नहीं, अप्रिसिएशन से बदलते हैं। बहस जीतकर आप तर्क जीत सकते हैं, लेकिन इंसान को हार जाते हैं। एक मुस्कुराहट और सामने वाले का नाम इन्फ्लुएंस की दुनिया के सबसे सस्ते लेकिन सबसे पावरफुल हथियार हैं। 2026 में इसकी जरूरत क्यों? आज हम रील और एल्गोरिदम की दुनिया में जी रहे हैं जहां अटेंशन कम और ईगो ज्यादा है। लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ऐसे में अगर आप जेन्युइनली सुनना और रिस्पेक्ट देना सीख लेते हैं तो आप भीड़ में एक लीडर की तरह चमकते हैं। 2026 में असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स हैं। आप इस जर्नी में क्या सीखेंगे? जीरो कॉन्फ्लिक्ट, लोगों को बिना नाराज किए उनकी गलती सुधारना। द लाइकेबिलिटी फैक्टर, पहली मुलाकात में ही अपनी छाप छोड़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों के नजरिए से दुनिया देखना। क्वाइट लीडरशिप, बिना दबाव डाले लोगों को अपने विचारों से सहमत करना। अगर आप 2026 में सिर्फ सफल नहीं बल्कि लाइकेबल और इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि अंत में आपकी स्किल्स आपको जॉब दिला सकती हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप्स आपको लेजेंड बनाते हैं। 1. ह्यूमन नेचर को समझना। लेखक डेल कार्नेगी इस किताब की शुरुआत किसी टेक्निक से नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर को समझाने से करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप लोगों की बेसिक साइकोलॉजी समझ लेते हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर से लोग भले अलग दिखें लेकिन अंदर से उनकी भावनाएं काफी हद तक एक जैसी होती हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि वो इंपॉर्टेंट फील करे। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी राय की वैल्यू हो और उसकी प्रेजेंस मायने रखे। जब किसी को इग्नोर किया जाता है तो उसे अंदर से चोट लगती है, लेकिन जब वही इंसान सुना और समझा जाता है तो उसका बिहेवियर अपने आप सकारात्मक हो जाता है। इसी तरह रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन भी इंसान की बेसिक नीड्स हैं। कोई भी व्यक्ति अपमान पसंद नहीं करता और जब उसकी मेहनत की सच्ची सराहना होती है तो उसकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। कार्नेगी का कहना है कि इन्फ्लुएंस की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात मायने रखती है और उनकी कोशिश की कद्र है, तब कम्युनिकेशन आसान हो जाता है और रिलेशनशिप्स मजबूत होने लगते हैं। 2. क्रिटिसिज्म क्यों काम नहीं करता? लेखक डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बदलने की कोशिश में सबसे बड़ी गलती है क्रिटिसिज्म करना। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सामने वाला आपकी बात समझने के बजाय तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी एबिलिटी या रिस्पेक्ट पर हमला किया जा रहा है। इसी वजह से उसका ब्रेन समझने के बजाय अपने ईगो को बचाने में लग जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय जस्टिफिकेशन देने लगता है। वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो गलत नहीं है। इसलिए क्रिटिसिज्म अक्सर सुधार नहीं लाता बल्कि अंदर ही अंदर नाराजगी और दूरी पैदा कर देता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से कहे तुम हमेशा गलती करते हो, तो एम्प्लॉय का फोकस काम सुधारने पर नहीं बल्कि खुद को डिफेंड करने पर चला जाएगा। लेकिन अगर वही बात इस तरह कही जाए, इस पार्ट को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, मुझे पता है तुम इसे इंप्रूव कर सकते हो, तो सामने वाला अटैक नहीं एनकरेजमेंट महसूस करेगा। कार्नेगी का कहना है कि हर इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना चाहता है। इसलिए अगर आप किसी की इज्जत को चोट पहुंचाए बिना बात रखते हैं तो चेंज ज्यादा आसानी से आता है। सीधे शब्दों में क्रिटिसिज्म लोगों को बंद कर देता है, जबकि अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट उन्हें बेहतर बनने के लिए खोल देते हैं। यही प्रभावी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस की असली शुरुआत है। 3. अप्रिसिएशन की पावर। लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत, एफर्ट और डेडिकेशन को नोटिस किया जाए। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसकी कोशिश की वैल्यू है तो उसके अंदर अपने आप और बेहतर करने की मोटिवेशन पैदा हो जाती है। लेकिन यहां फेक प्रेज और जेन्युइन अप्रिसिएशन का फर्क समझना जरूरी है।
फेक प्रेज सिर्फ खुश करने के लिए की जाती है, इसलिए लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उसमें सच्चाई नहीं है। इसके विपरीत जेन्युइन अप्रिसिएशन किसी की रियल एफर्ट और क्वालिटी को पहचानती है, इसलिए उसका असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीचर सिर्फ कहे तुमने अच्छा काम किया, तो ये एक सामान्य कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर वो कहे मैंने देखा कि तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सच में मेहनत की है, तो ये सच्ची अप्रिसिएशन बन जाती है। ऐसी सराहना स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा देती है। कार्नेगी का मानना है कि जब लोगों को उनकी कोशिश के लिए सच्ची अप्रिसिएशन मिलती है, तो उनका बिहेवियर, एनर्जी और एटीट्यूड बदलने लगता है। इसलिए अप्रिसिएशन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल है जो रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है और लोगों की हिडन पोटेंशियल को बाहर लाती है। 4. द पावर ऑफ लिसनिंग। लेखक डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग बातचीत में अपनी बात कहने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब आप सामने वाले को सच में सुनते हैं। इसी को एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं कि उसकी बात की वैल्यू है, इससे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति बार बार इंटरप्ट करता है या बीच में बात काट देता है, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण नहीं है। इससे रिस्पेक्ट कम हो जाता है और कम्युनिकेशन कमजोर पड़ जाता है। आज की 2026 की डिजिटल दुनिया में ये स्किल और भी जरूरी हो गई है। शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। लोग जल्दी बोलते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सुनना भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति सच में ध्यान से सुनना सीख जाता है, वो दूसरों से अलग नजर आता है। कार्नेगी के अनुसार, जब आप लोगों को सिंसियरली सुनते हैं, तो वे अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे और उसकी बात को महत्व दे। इसलिए गुड लिसनिंग सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस बनाने की एक पावरफुल एबिलिटी है। 5. फर्स्ट इंप्रेशन साइकोलॉजी। लेखक डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप की दिशा अक्सर पहली मुलाकात में ही तय हो जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ही सेकंड में बन जाता है और बाद में लोग उसी इंप्रेशन के आधार पर आपको जज करते हैं। इसलिए पहली छाप ही इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। सबसे पहले मुस्कान की बात करें। स्माइल सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि एक पावरफुल इमोशनल सिग्नल है। जब आप किसी को देखकर जेन्युइनली मुस्कुराते हैं, तो सामने वाला आपको फ्रेंडली, सेफ और ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। एक सच्ची मुस्कान बिना कुछ कहे पॉजिटिव कनेक्शन बना देती है। इसके साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट और जेस्चर्स आपके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। अगर आप झुके हुए कंधों और नजरें चुराकर बात करते हैं, तो आप इनसिक्योर लग सकते हैं। वहीं सीधा पोस्चर और स्टेडी आई कांटेक्ट आपको कॉन्फिडेंट और रिलायबल दिखाते हैं। नाम याद रखना भी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। हर इंसान के लिए उसका नाम बहुत खास होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो उसे लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की फास्ट दुनिया में एक जेन्युइन स्माइल, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और लोगों के नाम याद रखने की आदत आपको भीड़ से अलग बना सकती है। ये छोटे छोटे एक्शंस ट्रस्ट और कनेक्शन को बहुत जल्दी मजबूत कर देते हैं। 6. लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना। लेखक डेल कार्नेगी के अनुसार इस किताब का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है लोगों को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराना। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट डिजायर होता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी प्रेजेंस को वैल्यू मिले और उसकी बात को महत्व दिया जाए। ये इच्छा इतनी गहरी होती है कि कई बार इंसान अपने एक्शंस भी इसी फीलिंग को पाने के लिए करता है। जब किसी को ये महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी राय की कद्र है, तो उसके अंदर ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पैदा होता है। इसके विपरीत, जब किसी को इग्नोर किया जाता है या उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता, तो वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। इसलिए रिलेशनशिप्स मजबूत बनाने का सबसे सरल तरीका है सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना किसी बड़ी टेक्निक से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जेस्चर्स से होता है। जैसे ध्यान से सुनना, उनकी बात बीच में ना काटना, उनके नाम से उन्हें बुलाना और उनकी कोशिश या आइडिया की सच्ची सराहना करना। जब आप ऐसा करते हैं,
तो सामने वाले को लगता है कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पहचान है। यही कारण है कि जो लोग दूसरों को महत्व देना जानते हैं, वे नेचुरली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस का असली रहस्य भी यही है। जब आप किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, तो वो व्यक्ति खुद ही आपके साथ जुड़ना चाहता है और आपके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। 7. आर्ग्यूमेंट से कैसे बचें? लेखक डेल कार्नेगी बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब दो लोग बहस में पड़ते हैं, तो उनका ब्रेन तुरंत डिफेंसिव या फाइट मोड में चला जाता है। उस समय इंसान सच समझने या सीखने के लिए नहीं सुनता, बल्कि सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए बोलता है। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिक से ज्यादा ईगो काम करता है। चाहे आपके पास कितने भी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हों, सामने वाला उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ओपिनियन को चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में बहस जीतकर भी आप दिल हार सकते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि समझदार लोग हर बात में आर्ग्यू नहीं करते। वे सिचुएशन को समझते हैं और बातचीत को धीरे धीरे रीडायरेक्ट कर देते हैं। वे पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देते हैं और फिर शांत तरीके से अपनी बात रखते हैं। इससे सामने वाला डिफेंसिव होने के बजाय ओपन माइंडेड हो जाता है। असल में कम्युनिकेशन की असली स्किल ये नहीं है कि आप हर डिबेट जीत जाएं, बल्कि ये है कि आप बिना टकराव के अपनी बात समझा सकें। जब आप ईगो की जगह अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को चुनते हैं, तो बातचीत बहस नहीं बनती, बल्कि एक प्रोडक्टिव डिस्कशन बन जाती है। 8. लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी। लेखक डेल कार्नेगी समझाते हैं कि असली लीडरशिप सिर्फ पोजीशन या टाइटल से नहीं आती। कई बार जिन लोगों के पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं होती, वे भी लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि वे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और एनकरेजमेंट देते हैं। जब आप लोगों को ये महसूस कराते हैं कि उनकी आइडियाज की वैल्यू है और उनकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है, तो वे नेचुरली आपके साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। यही लीडरशिप का असली आधार है। लोग आपकी बात इसलिए माने क्योंकि वे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, न कि इसलिए कि आप बॉस हैं। कार्नेगी एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, प्रेज पब्लिकली, करेक्ट प्राइवेटली। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ सबके सामने करनी चाहिए। इससे उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने क्रिटिसाइज करने के बजाय प्राइवेट में समझाना ज्यादा सही होता है। इससे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहता है और वो गलती सुधारने के लिए ज्यादा ओपन रहता है। इसके अलावा सजेशन और कमांड में भी बड़ा फर्क होता है। जब आप सीधे आदेश देते हैं तो सामने वाला दबाव महसूस करता है और कभी-कभी रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है। लेकिन जब आप उसी बात को सजेशन के रूप में रखते हैं, जैसे अगर हम ये तरीका ट्राई करें तो शायद रिजल्ट बेहतर हो सकता है, तो सामने वाला खुद को डिसीजन का हिस्सा महसूस करता है। इस तरह असली लीडरशिप लोगों पर अथॉरिटी दिखाने से नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करने से बनती है। जब आप रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और स्मार्ट कम्युनिकेशन के साथ लोगों को गाइड करते हैं, तो इन्फ्लुएंस अपने आप बन जाता है, चाहे आपके पास कोई ऑफिशियल पावर हो या नहीं। अंत में डेल कार्नेगी हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच बताते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देना। आज की 2026 की फास्ट डिजिटल दुनिया में लोग बोलना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सुनना कम। ऐसे समय में अगर आप ध्यान से सुनना, सच्ची अप्रिसिएशन देना और बेकार की बहस से बचना सीख जाते हैं, तो आप नेचुरली लोगों के दिल जीतने लगते हैं। इस किताब के प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स दोनों बदलने लगते हैं। क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ स्किल्स से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट से बनती है। यही इस किताब की असली पावर है। इस तरह असली लीडरशिप लोगों पर अथॉरिटी दिखाने से नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करने से बनती है। जब आप रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और स्मार्ट कम्युनिकेशन के साथ लोगों को गाइड करते हैं, तो इन्फ्लुएंस अपने आप बन जाता है, चाहे आपके पास कोई ऑफिशियल पावर हो या नहीं। अंत में डेल कार्नेगी हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच बताते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट देना। आज की 2026 की फास्ट डिजिटल दुनिया में लोग बोलना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सुनना कम। ऐसे समय में अगर आप ध्यान से सुनना, सच्ची अप्रिसिएशन देना और बेकार की बहस से बचना सीख जाते हैं, तो आप नेचुरली लोगों के दिल जीतने लगते हैं। इस किताब के प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं,
तो आपकी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स दोनों बदलने लगते हैं। क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट से